साल 2002, एक ऐसी रात जिसने न केवल एक परिवार को चीर दिया बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है नीतीश कटारा की, एक ऐसे युवक की जिसकी हत्या ने एक खतरनाक साजिश को उजागर किया। यह कहानी एक ऐसे प्रेम प्रसंग की है जो जल्द ही एक जघन्य हत्या का रूप ले लेता है। नीतीश कटारा एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे और उसके परिवार को कभी न भूलने वाली त्रासदी में डाल दिया। वह और भारती यादव एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन इस रिश्ते को भारती के परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस दर्द को जब आपका प्यार एक दीवार से टकरा जाए और उस दीवार के पीछे कोई और ताकत हो? भारती यादव उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता डीपी यादव की बेटी थी। डीपी यादव, जो कि अपने राजनीतिक और अपराधी कनेक्शन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कभी भी नीतीश और भारती के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए यह एक बड़ा अपमान था। एक पिता के रूप में क्या डीपी यादव ने कभी सोचा कि उनकी बेटी के प्यार को रोकने के लिए वह किस हद तक जा सकते थे? नीतीश की हत्या की रात 16 फरवरी 2002 को गाजियाबाद के एक शादी समारोह में नीतीश और भारती मिले थे। यह एक सामान्य शादी थी, लेकिन इस शादी के दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने नीतीश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक हर चीज सामान्य से असामान्य हो जाती है, और उस रात की जो यादें थीं, वे नीतीश के लिए आखिरी साबित हुईं। जैसे ही शादी की रात का माहौल हल्का हुआ, नीतीश और भारती को एक दूसरे के पास खड़ा देख भारती के भाई विकास यादव और उसके कजिन विशाल यादव को गुस्सा आ गया। वे नीतीश को बाहर बुलाने के लिए उसे शादी के हॉल से निकाले, और फिर जो हुआ उसने इस कहानी को एक हत्या के मामले में बदल दिया। इस पल में नीतीश ने कभी नहीं सोचा था कि वह जो प्यार करता है वही उसे इस मौत के रास्ते पर ले जाएगा। नीतीश, जो इस समय भारती के परिवार के दबाव में था, बाहर गया। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जान को खतरे में डालने जा रहा था। विकास और विशाल ने उसे बहाने से बाहर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। नीतीश का शव अगले दिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सुनसान इलाके में मिला। उसकी हत्या बेरहमी से की गई थी और शव को पहचान पाना मुश्किल हो गया था। सोचिए, एक मां को अपने बेटे का शव कैसे मिलेगा जिसे पहचानने में मुश्किल हो। नीतीश के परिवार को जल्द ही इस दर्दनाक घटना का पता चला। नीतीश का परिवार, विशेष रूप से उसकी मां नीलम कटारा, अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ न्याय के लिए लड़ाई में कूद पड़ी थी। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। नीलम कटारा ने अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने न केवल कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज और सरकार से भी न्याय की उम्मीद रखी। वह जानती थी कि उनके बेटे का हत्यारा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरे परिवार के दबाव और राजनीतिक ताकत का परिणाम था, और यही ताकत उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। जैसे जैसे मामला अदालत में पहुंचा, नया मोड़ आया। यह एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, बल्कि इसे ओनर किलिंग का रूप दिया गया था। भारतीय यादव के परिवार का दबाव और डीपी यादव की राजनीतिक ताकत इस केस को और भी जटिल बना रहे थे। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक महिला को पूरी दुनिया से लड़ने की जरूरत थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी। जांच की प्रक्रिया ने भी कई रहस्यों को उजागर किया। जब पुलिस ने विकास यादव और विशाल यादव को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उनका व्यवहार संदेहास्पद था। विकास यादव ने शुरुआत में अपना हाथ खड़ा किया और कहा कि वह नीतीश की हत्या में शामिल नहीं थे। लेकिन जब मामले की गहराई में जाकर जांच की गई, तो पता चला कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित था।
पुलिस ने यह भी पाया कि नीतीश की हत्या के दिन जब वह शादी के समारोह से बाहर गया था, तो उस समय विकास और विशाल यादव ने उसे पकड़ लिया था। वे उसे लेकर एक सुनसान जगह पर गए और वहां नीतीश को बेरहमी से मार डाला। शव को जलाने की कोशिश की ताकि पहचान न हो सके। यह एक अपराध था जिसे केवल हत्या नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया कृत्य कहा जा सकता है। नीलम कटारा ने तब एक कदम और आगे बढ़ाया। वह जानती थीं कि बिना न्याय के उनका जीवन अधूरा होगा और बिना सच्चाई के वह कभी शांति नहीं पा सकती थीं। उन्होंने एक ऐसी आवाज उठाई जो समाज और कानून को हिलाकर रख देगी। यह सिर्फ एक मां का संघर्ष नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि जब एक परिवार को नुकसान पहुंचता है तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। विकास यादव और विशाल यादव के खिलाफ आरोप लगाए गए। उनके खिलाफ कोर्ट में कई आरोप सिद्ध हुए। उनकी मानसिकता यह थी कि नीतीश के साथ जो कुछ भी हुआ वह उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला था और इसके लिए किसी भी हद तक जाना उचित था। अदालत में यह स्पष्ट हुआ कि नीतीश को न केवल मारा गया था बल्कि उसे जलाने की कोशिश की गई ताकि उसकी पहचान न हो सके। यह एक जघन्य अपराध था और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन नीतीश के परिवार ने हार नहीं मानी। नीलम कटारा और कृष्ण कटारा ने इस लड़ाई को अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ा ताकि ऐसा अपराध फिर से न हो। विकास और विशाल यादव को गिरफ्तार किया गया और अदालत में आरोप सिद्ध होने के बाद यह साफ हुआ कि यह एक हत्या थी जो केवल एक ओनर किलिंग का हिस्सा नहीं थी बल्कि एक सशक्त और प्रभावशाली परिवार द्वारा एक निर्दोष युवक की जिंदगी का अंत था। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक और पारिवारिक साजिश का परिणाम था। लेकिन इस मुकदमे में एक और पहलू सामने आया। डीपी यादव, जो कि एक ताकतवर नेता थे, उनका इसमें क्या हाथ था? क्या उनका परिवार इस हत्या के साथ जुड़ा था? डीपी यादव ने कभी इस मामले में खुलकर अपनी भूमिका नहीं स्वीकार की, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके प्रभाव ने इस केस को और भी जटिल बना दिया। यह न्याय की जीत थी और यह साबित कर दिया कि कोई भी ताकतवर आदमी सच्चाई को दबा नहीं सकता। लेकिन इस फैसले के बाद भी कुछ सवाल थे जो अनुत्तरित रहे। क्या राजनीतिक प्रभाव और अपराधी मानसिकता को खत्म किया जा सकता है? क्या इस तरह के मामलों में और भी सुधार की जरूरत है? क्या समाज ने इस घटना से कुछ सीखा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन लाता है।